नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज एक बड़ी खबर को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। केवीएस का नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल कर चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं परीक्षा को लेकर। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या उन छात्रों को भी मौका मिल सकता है जिन्होंने 2025 में सीटीईटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि सीटेट का तो एग्जामिनेशन 2025 में हुआ ही नहीं है। तो फिर किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपका सीटेट 2026 वालों को मौका मिल सकता है? तो आइए जान लेते हैं पूरा माजरा क्या है, इस पूरी प्रोसेस को एक बार समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक नोटिस दिख रहा होगा। ये बेसिकली है क्या? ये कोर्ट केस का एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, यानी कि इन द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली एट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये 22/12/2025 का डिसीजन डेट है आपका, जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है आपका। इसमें क्या है आपके हुआ यह था कि आपको पूरी बात में यहां पर बता देता हूं। दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 12/12/2005 पास्ड बाय द लर्न सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली हेयर आफ्टर रेफरेंस टू एज द ट्रिब्यूनल ऑन ओए नंबर दिस टाइटल अतुल शर्मा एंड ओआरएस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस whereby the learned tribunal dismissed the said OA filed by the petitioner here. The petitioner has filed the above OA praying for it is therefore most humbly prayed that this present original application be allowed and appropriate order and direction be issued to the respondent for deleting or doing away with the condition of being CTET qualified or special teachers educators as the same in the contrary to the rules framed by the Rehabilitation Council of India. अब मैं पूरा इसको सार में समझा देता हूं, क्योंकि आप डिटेल में जाओगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है। हुआ यह था कि 12/12/2025 को याचिकाकर्ताओं द्वारा एक आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, क्योंकि 2025 में आपका सीटीईटी का जो एग्जाम था वो कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो हुआ यह था कि एक याचिका दायर हुई थी कि जो केवीएस एनवीएस की रिसेंट वैकेंसी है 2025 में जो निकाली गई है, इसमें स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसी में सीटेट वालों को मौका दिया जाता है, यानी जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है वही लोग इसमें बैठ सकते हैं स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसी में। लेकिन 2025 में कोई एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है सीटेट का, एक साल पूरा खाली गया है। ठीक है, तो उनका कहना यह था कि ऐसे में वो छात्र जो अदरवाइज क्वालिफाइड हैं, बाकी सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, बस सीटेट उनके पास में नहीं है क्योंकि 2025 में एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो जो आपका केवीएस स्पेशल एडुकेटर का वैकेंसी है उसमें मौका मिलना चाहिए उन छात्रों को जो फरवरी 2026 में परीक्षा आपकी देने वाले हैं सीटेट की। यानी कि उनको एक ऐसा प्रावधान लेकर आना चाहिए इसमें कि वो भी लोग फॉर्म फिल कर सकें जो लोग फरवरी 2026 में आपका फॉर्म भरे हैं और सीटेट क्वालिफाई करने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए, और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का या वैकेंसी में अप्लाई करने का या फिर चीजों के द्वारा आगे करने का मौका मिले इसमें। तो यही बात इसमें पूरा बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो कोर्ट ने इसमें आदेश किया है इस चीज को लेके, द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द लर्न ट्रिब्यूनल थ्रो टुक नोट एंड फैक्ट दैट द ईयर 2025 द सीबीएसई द रेस्पोंडेंट नंबर 2 herein did not conduct the central teacher eligibility test TTET which is an essential qualification applying for the post of special educator TGT as advertised by the respondent number 4 यानी KVS। यानी KVS ने TGT पोस्ट की स्पेशल एडुकेटर में क्या होता है कि नीडेड होता है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, और 2025 में सीटेट हुआ ही नहीं है। तो उसके बारे में बोला गया था कि हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द सेट पोस्ट, की अदरवाइज वो एलिजिबल है बट सीटेट उनके पास नहीं है, कुड बी डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आगे है आपका प्लेसिंग रिलायंस ऑन द ऑर्डर डेटेड 21/8/2019 पास्ड बाय द कोर्ट। दिस इज प्रवीण खत्री का केस इन्होंने एक रेफरेंस किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा इसमें डेटा दे दिया गया है। अब यहाँ पर आगे बोला गया था, ये रहा देखो ये नंबर है यहाँ पर, ही सबमिट दैट अ सिमिलर सिचुएशन अराइज इन द प्रेजेंट केस। एक इन्होंने केस का रेफरेंस दिया है, सीटेट के केस का रेफरेंस दिया है, प्रीवियसली आपका हुआ था ये प्रवीण खत्री का कोई केस था 2019 वाली वैकेंसी के टाइम पे हुआ था। इसका रेफरेंस देते हुए इन्होंने यहां पर लिखा है कि ही सबमिटेड दैट अ सिमिलर सिचुएशन अराइजेस इन द प्रेजेंट केस in instances as the seated examination was not conducted in the year 2025, thereby rendering several candidates including the petitioners
ineligible to the participate in the recruitment process initiated by the respondent number 4 KVS. तो KVS ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है सीटेट एग्जाम ना होने की वजह से वो इसमें एलिजिबल नहीं है आपके, ठीक है। तो आगे ही फर्दर सबमिट दैट द सुप्रीम कोर्ट इन रजनीश कुमार पांडे एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज आल्सो हाईलाइटेड द एक्यूट दर्द एंड द स्पेशल एजुकेटर्स एंड इश्यूज द डायरेक्शंस, ठीक है। अब कोर्ट ने भी इसमें अपना जो डिसीजन है वो किस प्रकार दिया है मैं वो आपको बता देता हूं। हाँ, अभी देखिएगा, इन्होंने ये कहा वी हैव कंसीडर्ड द सबमिशन मेड बाय द लर्न्ड काउंसल्स फॉर द पार्टीज while there can be no doubt that the appointment to the post of the special educated TGT, a candidate must possess the CTET qualification. Candidates such as the petitioner who are otherwise eligible to apply for the post set would stand excluded from the recruitment process initiated by the respondent number 4 KVS solely because the respondent number 2, that is the CBSE, failed to conduct the CTET examination for the year 2025. This may be an unfair exclusion of the petitioners, but it is not for this court to determine whether a one-time relaxation can be granted on such candidate to the enable them to acquire the qualification before the completion of the recruitment. So we are informed that the CBSE has now declared that it would be conducted the CTET examination in the February 2026. So it would therefore be for the recruiting authority, namely respondent number 4 KVS, to consider the mandate of the filing up to the post of the special educated TGT and to balance the same with the requirement of the possessing the CTET qualification before the cutoff date. This would depend upon the number of applicants received in the present recruitment process and whether the recruiting authority expect to fill all the advertisement posts. Other relevant factors would also need to be considered by the respondent number 4 for taking an informed decision in this regard. In this view, while we do not find the reason to interfere with the impulse order passed by the learned tribunal, we call upon the respondent number 4 to take an informed decision as to whether the candidate who would not obtain the CTET qualification solely because the examination was not conducted by the respondent number 2 CBSE in the year of 2025 can be granted a one-time relaxation to the effect that they would must such qualification in the examination, ठीक है, thereafter. Keeping in view the urgency of this said decision, we call upon the respondent number 4 to consider this issue and take an informed decision within the 2 weeks. तो 2 वीक के अंदर ये KVS के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा इस चीज के ऊपर और 2 वीक के अंदर इस डिसीजन को हमें बताइएगा। यानी कि अब बात सारी KVS के ऊपर है। KVS 2 वीक के अंदर एक डिसीजन लेगा और इस डिसीजन के ऊपर आपको 2 वीक के अंदर जानकारी मिल जाएगी कि ये सीटेट वालों को मौका देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है कि सीटेट को इसमें मौका मिल जाए जो लोग आपके फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, और हो सकता है कि ये साफ साफ मना करने की मौका नहीं मिलेगा। दोनों चीजें के लिए आप रेडी रहिएगा। बट ये था कि कोर्ट केस था, इसका पूरा ब्यौरा क्या था मैंने आपको बता दिया। एक बार समरी आपको बता देता हूं। समरी ये था कि स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए सीटेट वालों को अलाउ किया जाता है, सीटेट वालों को मौका दिया जाता है, एक क्वालिफिकेशन होती है। तो 2025 में सीटेट नहीं हुआ था, तो ऐसा ही एक कैंडिडेट है जिसने सीटेट 2025 में क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने एक पिटीशन दायर करी थी कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि हम बाकी अदर क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं बट सीटेट हमारे पास में नहीं है। तो कोर्ट ने बोल दिया है 2 वीक का समय दिया है केवीएस को कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन दीजिएगा जो भी आप ले रहे हैं, और 2 वीक के अंदर इसको बताइए कि आप इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो टोटल कंडीशन ये है। तो बाकी वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से हम आपको मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय एंड जय हिंद। थैंक यू।